Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of enzymes with explanation and their keys. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला MCQ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, coenzymes is often ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी लिपिड एंड द ऑप्शन नंबर डी इज इनऑर्गेनिक आयन. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले. तो जो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन के नेचर के होते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर देखा जाए तो जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन के नेचर के होते हैं. अगर इसके एग्जांपल्स देखें हम तो NAD, FAD, NADP इसके एग्जांपल्स हैं. ये तीनों हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करते हैं. जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, तब उसमें ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो विटामिन इज द कोएंजाइम, बी इज करेक्ट वन. चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ. एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए सबस्ट्रेट अवेलेबल, ऑप्शन बी एंजाइम अवेलेबल, सी कोएंजाइम अवेलेबल एंड द ऑप्शन नंबर डी इज कोफैक्टर अवेलेबल. जब लो कंसंट्रेशन होती है तो सबस्ट्रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है. ए इज करेक्ट वन. चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ के क्वेश्चन नंबर 3. द स्टडी ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए एंजाइमोलॉजी, ऑप्शन बी इज मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द ऑप्शन नंबर डी इज बायोकेमिस्ट्री. तो एंजाइम्स की स्टडी को एंजाइम और लॉजी को हम स्टडी कहते हैं, इसलिए स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए इज करेक्ट वन. चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. इन एंजाइम्स 8 बिलो 5 डिग्री इज ऑप्शन ए एक्टिवेटेड, ऑप्शन बी इनएक्टिवेटेड, ऑप्शन सी denatured and the option number D is destroyed. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हैं. जो हमारा एंजाइम एक्टिवेट होता है वो 37 डिग्री या 40 डिग्री पर एक्टिवेट होता है, ठीक है. उसके बाद उससे अगर हम नीचे चलते जाएं तो 5 डिग्री पर वो इनएक्टिवेट होगा. अगर एंजाइम डिस्ट्रॉय या डीनेचर की बात की जाए तो वो 100 डिग्री से जब ऊपर चला जाता है तब डिस्ट्रॉय या डीनेचर होता है. तो बी. Question number 5. A complete enzyme is option A holoenzyme, option B apoenzyme, option C cofactor and the option number D is none. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले. जो हमारे पास एपोएंजाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इन नेचर होता है. अच्छा, क्वेश्चन आता है क्या वो प्रोटीन एक्टिव है या इनएक्टिव. वो प्रोटीन होती है इनएक्टिव. और जो हमारे पास होलो एंजाइम होता है उसके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्लीट एंजाइम तो हमारे पास होलो एंजाइम हुआ और ऑप्शन भी हमारे पास यही करेक्ट हुआ, ए इज करेक्ट वन. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. इफ एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑप्शन ए डीनेचर्ड स्टेज, ऑप्शन बी इनहिबिशन स्टेज, ऑप्शन सी कंपोजिशन स्टेज एंड द ऑप्शन नंबर डी इज सैचुरेशन स्टेज. अच्छा, लेकिन जब भी हम जितनी भी एडिशन करते जाएं सबस्ट्रेट की, जितनी चाहे एडिशन करें, लेकिन उसमें इंक्रीज ही ना आए रेट ऑफ रिएक्शन का, तो इस स्टेज को या तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे क्योंकि कोई भी इंक्रीज नहीं आ रहा, या तो हम इस स्टेज को सैचुरेशन स्टेज भी बोल सकते हैं क्योंकि एक सेचुरेटेड पॉइंट आ गई है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी सैचुरेशन स्टेज. चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. एंजाइम्स शोइंग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर स्पेसिफिक टू हाउ मेनी सबस्ट्रेट. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इज 4. हमेशा जो एंजाइम होता है वो एक चीज़ के लिए या एक एक्टिव साइट के लिए ही स्पेसिफिक होता है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा 1 ए. चलते हैं नेक्स्ट टाइम
Question number 8. Enzymes which helps in changing the shape of enzyme molecules is called option A ligases, option B dehydrogenases, option C hydrolysis and the option number D is isomerases. तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं पहले। जो एंजाइम हमेशा शेप ऑफ एंजाइम को चेंज करने में हेल्प करे उसको हम आइसोमेराइसिस कहते हैं। सो डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? ऑप्शन ए हीम ग्रुप, ऑप्शन बी FAD, ऑप्शन सी NAD एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो देखें, जो हमारे पास FAD होता है और जो हमारे पास NAD होता है ये दोनों कोएंजाइम से और ये दोनों रिलेट करते हैं विटामिन से। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप कहाँ से आया है? हीमोग्लोबिन से। तो ये हुआ प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। एंजाइम्स रिक्वायर विच टाइप ऑफ मीडिया फॉर देयर एक्शन? ऑप्शन ए ड्राई, ऑप्शन बी ऑयली, option C aqueous and the option number D is none। तो एंजाइम को हमेशा एक ऐसा मीडियम चाहिए जो उसको एक्शन करवा सके। तो उसका करेक्ट जो मीडियम होगा वो हमेशा aqueous मीडियम रखता है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C aqueous। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11. द इनहेबिटर which has similarity with the substrate? ऑप्शन ए irreversible inhibitor, option B competitive inhibitor, option C non-competitive inhibitor and the option number D is none। तो देखें, जो इनहेबिटर होता है वो वीक लिंकेजेस करता है और उस वीक लिंकेजेस को या तो हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहेबिटर और उसके बाद अगर देखा जाए तो रिवर्सिबल इनहिबिटर में हमारे पास कभी कभार आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव और कभी कभार आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उनको सिमिलरिटी होती है विद द सबस्ट्रेट और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं उनको सिमिलरिटी नहीं होती किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी इज करेक्ट वन क्योंकि वो सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 12. द रेट ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन? ऑप्शन ए is constant under all conditions, option B decreases as substrate concentration increases, option C cannot be measured, option D is can be reduced by inhibitors। तो जब भी हम inhibitors को किसी रिएक्शन में डालते हैं तो वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ एंजाइम को। तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो होगा